गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने क्रेता सावधान के नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम माल के विरुद्ध असंगत विक्रेता के अधिकारों के बारे में जानेंगे। असंगत विक्रेता, इसे अंग्रेजी में अनपेड सेलर के नाम से जाना जाता है, जिसे कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 40 में बताया गया है, जिसके अनुसार माल विक्रय की संविधाओं के अंदर कीमत का संदाय है वो करना आवश्यक होता है। धारा 5 है, उसका सब क्लोज 7 है, उसमें बताया गया है कि कीमत है वो किस रूप में अदा की जा सकती है। कीमत है जो कि पूरी की पूरी एक साथ दी जा सकती है, किसी भावी तिथि पर दी जा सकती है, किस्तों में संदाय के द्वारा भी पे की जा सकती है। इन सभी रूपों में माल की कीमत है वो अदा की जा सकती है। किसके द्वारा? क्रेता के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पर असंगत विक्रेता यानी जिसका अर्थ होता है अनपेड सेलर, ऐसा विक्रेता जिसे उसकी कीमत का संदाय नहीं किया गया है, इसको हम दो रूपों में जानेंगे। विक्रेता है उसको दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, जिसमें एक है पूर्णदत्त विक्रेता, फुल्ली पेड सेलर इसे कहते हैं। ऐसा विक्रेता जिसे कि माल की कीमत पूरी की पूरी भुगतान की जा चुकी है। तथा दूसरा ऐसा विक्रेता जिसे असंगत विक्रेता के नाम से जाना जाता है। असंगत विक्रेता हम उसे कहते हैं ऐसा विक्रेता जिसे माल की पूरी कीमत अदा नहीं की गई है, तो उसे हम असंगत विक्रेता कहेंगे। असंगत विक्रेता की परिभाषा है वो धारा 45 में बताई गई है, जिसके अनुसार असंगत विक्रेता ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पूरी कीमत संदाय या निविदत नहीं की गई है, यानी कि उसे कीमत है उसका ना तो पे किया गया है और ना ही उसे टेंडरेट किया गया है, यानी कि किसी रूप में उसे भुगतान नहीं किया गया है। दूसरा कि उसे किसी विनिमय पत्र या फिर अन्य परक्रम में लिखित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे सशर्त संदाय है वो भी विक्रेता को प्राप्त नहीं की है। तो इन दोनों ही रूपों में हम ये समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार से भुगतान नहीं किया गया है वो असंगत विक्रेता जाना जाएगा। अब कीमत के भुगतान के आधार पर भी इसे दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिसके अंदर नगद भुगतान और दूसरा सशर्त भुगतान। तो नगद भुगतान से ही हम समझते हैं कि जैसे ही माल खरीदा जाता है उसका नगद यानी कैश पेमेंट कर दिया गया है, उसे हम नगद भुगतान कहते हैं। यदि नगद भुगतान के रूप में नगद मुद्रा के रूप में भुगतान किया गया है और कीमत का कुछ भाग है वो बकाया है, तो उसे हम ऐसे विक्रेता को भी हम असंगत विक्रेता के नाम से जानेंगे। दूसरा सशर्त भुगतान, यानी कि ऐसा उसको ऐसी श्रेणी में रखा गया है जैसे कि माल खरीदा गया है और विक्रेता को क्रेता के द्वारा कोई चेक प्रदान कर दिया गया, कोई ड्राफ्ट दे दिया गया या विनिमय पत्र दिया गया या वचन पत्र दिया गया, इस रूप में उसे भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे हम फुल्ली पेड यानी पूर्णदत्त विक्रेता मानेंगे। लेकिन जैसे ही विक्रेता है वो उसे बैंक में जाकर पेमेंट को प्राप्त करना चाहता है, वहाँ पर हम ये मानेंगे अगर बैंक के द्वारा उसे डिसऑनर कर दिया जाता है, चेक है उसे खारिज कर दिया जाता है, तो वह ऐसा विक्रेता है वो भी पूर्णदत्त विक्रेता असंगत विक्रेता के अंदर आएगा। उसे हम पूर्णदत्त विक्रेता नहीं मानेंगे, फुल्ली पेड सेलर नहीं मानेंगे। तो हमने देखा कि भुगतान है वो यदि नगद के रूप में कर दिया जाता है, पूरी की पूरी राशि है, कीमत है वो अदा कर दी जाती है, तो उसे फुल्ली पेड कहेंगे। लेकिन उसका किस्तों में संदाय किया जाता है और कोई भी किस्त यदि उसकी बाकी रह जाती है तो उसे हम अनसेड पेलर उसे हम असंगत विक्रेता
अनपेड सेलर के नाम से जानेंगे। दूसरा सशर्त भुगतान, यानी किसी भी बैंक के माध्यम से, यानी बैंक में जो जो कागज़ चलते हैं उनके द्वारा यदि भुगतान किया जाता है तो उसे हम पूर्णदत्त मानेंगे। लेकिन जैसे ही विक्रेता उसे कैश प्राप्त करना चाहता है, बैंक के द्वारा अपने खाते में लिखवाना चाहता है और बैंक के द्वारा ऐसी लिखतों को अनादृत कर दिया जाता है, उन्हें डिसऑनर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उसे पूर्णदत्त विक्रेता नहीं कहकर उसे भी, ऐसे विक्रेता को भी हम असंदत विक्रेता कहेंगे। अब असंदत विक्रेता है, उसके क्या क्या अधिकार होंगे। धारा 46 से लेकर धारा 54 तक असंदत विक्रेता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आपका ये आएगा कि जब माल का स्वामित्व क्रेता को सक्रांत कर दिया जाता है, जब माल का स्वामित्व है वो क्रेता को सक्रांत यानी उसे पास कर दिया जाता है, लेकिन माल का कब्जा विक्रेता के पास ही रहता है। सेकंड पॉइंट, जब माल का स्वामित्व है वह तो क्रेता को सक्रांत नहीं किया गया है और माल भी वो विक्रेता के कब्जे में ही बना रहता है, तो वहाँ पर भी उसके अधिकार हैं वो उजागर हो जाते हैं। थर्ड कंडीशन आती है कि जब माल का स्वामित्व तथा माल का कब्जा दोनों ही क्रेता को प्रदान कर दिए जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में अनपेड सेलर के कुछ अलग अधिकार होंगे। जैसे कि उसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में जाने तो फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऐसा स्वामित्व जिसे सक्रांत कर दिया गया है लेकिन कब्जा अभी भी विक्रेता के पास ही बना है, तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। उसका पहला अधिकार है विक्रीत माल को धारणा अधिकार करना। धारणा अधिकार मैंने आपको पहले भी बताया है कि माल को धारण करने का अधिकार है, उसे धारणा अधिकार कहते हैं। दूसरा आपका माल को अभिवहन में रोकने का अधिकार। अभिवहन का मतलब है माल को मार्ग में रोकने का अधिकार है, वो भी विक्रेता के पास बना रहता है। तीसरा आपका अधिकार है, यानी विक्रेता का जो अधिकार है वो ये होता है कि विक्रीत माल को पुनः विक्रय करने का अधिकार है, वो भी विक्रेता के पास रहता है। अब अपन सेकंड पॉइंट की चर्चा करें, जिसमें माल है वो क्रेता को सक्रांत यानी पास नहीं किया गया है और कब्जा है वो भी विक्रेता के पास ही बना रहता है। उस कंडीशन में विक्रेता के पास क्या अधिकार होगा। विक्रेता है वो परिधान के विधारण का अधिकार अपने पास रखेगा। उसको हम ये कहेंगे, एक प्रकार से ये माल को धारण करने के अधिकार के समान ही होता है। जब थर्ड पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जब माल का स्वामित्व है वो क्रेता के पास चला जाता है तथा माल का कब्जा है वो भी क्रेता को दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में विक्रेता के पास क्या क्या अधिकार होंगे। विक्रेता है वो अब अपने माल को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पास निम्न अधिकार होंगे, जो कि कीमत के लिए वाद लाने का अधिकार, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार और ब्याज तथा विशेष नुकसानी की वसूली के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार है, जो कि विक्रेता के पास रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विक्रेता है जो अनपेड सेलर के नाम से जाना जाता है, असंदत विक्रेता उसे कहते हैं। उसके पास क्या क्या अधिकार हुए। उसके पास माल को धारण करने का अधिकार हुआ, मार्ग को अभिवहन में रोकने का अधिकार भी होता है और उसे पुनः विक्रय करने का अधिकार है, वह भी होता है। और क्या अधिकार होंगे, उसे अपने माल की कीमत प्राप्त करने का अधिकार है, वह भी होता है और नुकसानी के लिए वाद दायर करने का अधिकार होता है तथा यदि उसे किसी विशेष प्रकार की नुकसानी या ब्याज है तो ये सारे के सारे अधिकार हैं विक्रेता के पास रहते हैं।
इन्हीं को हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम माल को धारण करने का अधिकार है उसको पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। थैंक यू।